प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जीवन यात्रा पर। इस चैनल के माध्यम से आपको जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम डिप्रेशन के कारण, लक्षण और इसके उचित समाधान के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन या अवसाद एक गंभीर मानसिक विकार है। यह हमारे पूरे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कभी कभी यह समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन लगातार और लंबे समय तक रहने पर बहुत ही घातक सिद्ध होता है। जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, यह समस्या आम हो गई है। इसके अधिक प्रभाव में व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। डिप्रेशन की कई दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है, लेकिन दवाइयों के द्वारा डिप्रेशन को खत्म नहीं कर सकते। दवाइयाँ बीमारी की जड़ को खत्म नहीं करती, बल्कि उसके लक्षणों को दबा देती है। दवाई छोड़ने के बाद दोबारा इसके लक्षण दिखने लगते हैं। कई बार दवाई का डोज बढ़ाना पड़ता है, जिससे दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर या दवाई आपके फिजिकल लेवल पर काम करते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको ही काम करना पड़ेगा। डिप्रेशन को मानसिक बीमारी की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए मनोचिकित्सक अपने तरीके से इसको खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन कई मामलों में वह भी असफल होते हैं। आगे वीडियो में डिप्रेशन का उचित निदान आपसे साझा किया है। आइए उसके पहले इस बीमारी के कारण और लक्षण जान लेते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। पहला, असफलता। किसी भी कार्य या विषय, शिक्षा, प्रेम, नौकरी, व्यवसाय आदि में असफलता डिप्रेशन का कारण हो सकती है। दूसरा, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण। आज के कंपटीशन के दौर में सबको एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, और जब कोई कार्य मन मुताबिक नहीं हो पाता तो चिंता तनाव से घिर जाते हैं, जो लंबे समय तक रहने पर डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को या पति पत्नी एक दूसरे के लिए अनजाने ही ऐसा वातावरण निर्मित कर देते हैं, जिसके चलते वह दबाव और तनाव महसूस करते हैं। तीसरा कारण, धन या प्रियजन की हानि। जब व्यक्ति धन या अपना कोई करीबी खो देता है तो लगातार उसके शोक से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। चौथा, कोई गंभीर बीमारी। पांचवा, अधिक समय तक नापसंद जगह या लोगों के साथ रहना, जहाँ डर, तनाव और घुटन महसूस हो। अगला कारण, न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमाग में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन होता है, जो हमारे दिमाग और शरीर के बीच संदेश वाहक का काम करता है। इसकी कमी से दिमाग और शरीर एक दूसरे के संकेत को नहीं समझ पाते। यह भी डिप्रेशन का कारण है, जो अनुवांशिक होता है। आइए अब डिप्रेशन के लक्षण जान लेते हैं। डिप्रेशन से घिरा व्यक्ति लगातार चिंता और शोक में डूबा रहता है। वह खुद को दोषी और लाचार समझता है। शरीर में थकान व कमजोरी सी बनी रहती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। फैसले लेने में असमर्थ। व्यक्ति अपराध बोध में बना रहता है। आत्महत्या के विचार आना। यह स्थिति लंबे समय तक रहना डिप्रेशन के लक्षण है। चलिए अब डिप्रेशन के उचित समाधान की ओर बढ़ते हैं। कई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपने आप को व्यस्त रखो, पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, संगीत सुनो। इनसे काफ़ी हद तक आप डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। इनके अलावा डिप्रेशन या कोई भी शारीरिक या मानसिक बीमारी के लिए प्रैक्टिकली और कारगर उपाय है प्रकृति के सानिध्य में रहना। प्रकृति के सानिध्य से आशय इतना भर नहीं कि पेड़ पौधे और नदी तालाब के पास जाकर बैठ जाए। हमें ज्ञात होना चाहिए कि स्थूल शरीर के साथ ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी पंच महाभूत से मिलकर बना है, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। प्रकृति ने इन तत्वों के द्वारा हमारे शरीर को निर्मित किया है, और साथ ही ये तत्व उपलब्ध भी कराए हैं। पृथ्वी के रूप में सात्विक अथवा प्राकृतिक आहार, जो सीधे माँ प्रकृति से प्राप्त हुए हो, जैसे फल, सब्जी, मेवे और अनाज। दूसरा तत्व है जल। तीसरे तत्व अग्नि के रूप में है सूर्य का प्रकाश। चौथा तत्व वायु। पांचवा तत्व है आकाश, यानी भीड़ भाड़ और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर ऐसी जगह जहाँ खुला वातावरण हो, पहाड़, मैदान या फिर खुली छत। दोस्तों, हमारा शरीर और मन इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए यहाँ पांच तत्व शुद्ध रूप में मिलना आवश्यक है। हमने अक्सर कहा सुना भी होगा कि हवा पानी बदल लो, ठीक हो जाओगे। कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी ले और ऐसी जगह जाए जहाँ प्राकृतिक खाना मिले, पानी साफ मिले, हवा शुद्ध हो, सूरज की रोशनी हो, खुला वातावरण हो, जहाँ खुलकर जी सके। नेचुरोपैथी में कई सेंटर है जहाँ यह सब मिल जाएंगे। पूरी लाइफ पड़ी है, उसमें से कुछ दिन तो निकाल ही सकते हैं।
जहाँ हमारे मन और शरीर की सर्विस होती हो, और फिर ऐसा ही वातावरण हम जहाँ रहे वहाँ बनाकर पूरी लाइफ खुशी और आनंद के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।